तो चलिए गरुड़ पुराण की एक बहुत ही गहरी शिक्षा पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, बेटी के जन्म लेते ही घर की किस्मत आखिर क्यों बदल जाती है? देखिए, प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरा ब्रह्मांडीय फैसला है। गरुड़ पुराण के मुताबिक कोई भी आत्मा यूं ही नहीं आती। हर जन्म के पीछे एक खास मकसद होता है। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बेटे और बेटी के आने के कारण एकदम अलग हैं। अक्सर बेटे का जन्म किसी पुराने कर्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए होता है, लेकिन बेटी तब आती है जब पिता के पिछले जन्मों के सबसे अच्छे पुण्य फल देते हैं। वो लेने नहीं आती बल्कि अपना सब कुछ देकर परिवार का भाग्य संवारने आती है। हम सबने सुना है कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, पर इसका असली मतलब क्या है? लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि संतुलन, शांति और एक पॉजिटिव चेतना है। और उसकी यही पवित्र ऊर्जा घर का पूरा माहौल, मतलब सब कुछ बदल सकती है। तो फिर एक मुश्किल सवाल सामने आता है, अगर बेटियां इतना बड़ा वरदान है तो उन्हें क्यों नकारा जाता है? शास्त्र कहते हैं कि एक पवित्र आत्मा जन्म से पहले ही घर की ऊर्जा को महसूस कर लेती है, और गलत ऊर्जा होने पर उसकी जगह कोई शत्रु आत्मा बदला लेने भी जन्म ले सकती है। हाँ, पर इसका एक अपवाद भी है। कुछ शक्तिशाली आत्माएं जानबूझकर मुश्किल घरों को बदल देती हैं। मतलब एक बेटी सिर्फ वर्तमान की नहीं, वो तो अतीत का पूरा हिसाब किताब है। यहाँ एक और दिलचस्प संभावना है, हो सकता है बेटी कोई अधूरा रिश्ता पूरा करने आई हो, और उसका जन्म उस पुराने निस्वार्थ प्रेम के कर्ज को चुकाने का एक मौका देता है। तो आखिर बेटी एक दिव्य उपहार है या एक पवित्र जिम्मेदारी? गरुड़ पुराण के अनुसार ये दोनों हैं। एक ऐसा वरदान जो एक गहरी जिम्मेदारी के साथ आता है। इस जिम्मेदारी को निभाना सबसे जरूरी है। अच्छी शिक्षा, सुरक्षा और आज़ादी देना। बेटी को ये हक न देना मतलब उस दिव्य ऊर्जा को ही ठुकरा देना जो वो घर में लाती है। क्योंकि परिवार का भाग्य उसे पिंजरे में रखने से नहीं, बल्कि उसे उड़ने के लिए पंख देने से बनता है। तो आखिर में ये शिक्षा एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर आत्मा अपना परिवार चुनती है तो उसका आना क्या कहता है?